हाय एवरीवन, वेलकम टू और वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानीज वर्ल्ड। आई एम शिवानी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट माय जोधपुर ट्रैवल व्लॉग। तो हमने अपनी जर्नी शुरू की थी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। तो सबसे पहले हम लोग दिल्ली से निकले बीकानेर के लिए। बीकानेर से हमने 2 दिन रुककर हम गए जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद अब हम आज निकल चुके हैं जोधपुर, क्योंकि हम ऑलरेडी बीकानेर एंड जैसलमेर घूम चुके थे। तो हम सबकी एनर्जी थोड़ी लो तो हो चुकी थी। इवन बच्चों के लिए भी बहुत हेक्टिक हो गया था। तो इवन उन सब ने अब ये कह दिया था कि अब हम किसी भी फोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 फोर्ट देखने के बाद हर फोर्ट में लगभग लगते हैं 2.5 से 3 घंटे। तो उन सब के लिए था कि नाउ नो मोर फोर्ट। तो जोधपुर पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई थी और हम लोग आके पहुंचे ऑन द रॉक्स नाम के रेस्टोरेंट में। दे हैव 3 to 4 different setups for seating area, and as per your mood and group you can choose one of them. It's very lovely place to visit for lunch or for dinner. तो डिनर के बाद हम लोग अपने होटल में आके पहुंच गए। एक्चुअली दिस इज़ वेरी ओल्ड हवेली एंड दे हैव कन्वर्टेड इनटू होटल। Within the same hotel, they have a small souvenir shop, and a very good thing about this hotel is that it is at the center of the city. तो चलिए मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस हेरिटेज हवेली का रूम कैसा था। इसका रूम टूर आपको देती हूँ मैं। तो जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया कि सब लोग एग्जॉस्टेड थे, ऑलरेडी 2 जगह विजिट कर चुके थे। तो अब सबका ये था कि हमें किसी भी फोर्ट नहीं जाना। बच्चों ने तो बिग नो कर दिया था फॉर एनी फोर्ट। तो आज हमारा प्लान था आराम से उठ के आफ्टर लंच उमेद भवन जाने का। तो हमने किया मेहरानगढ़ फोर्ट का प्लान कैंसिल और हम लोग सिर्फ निकल पड़े उमेद भवन के लिए। So finally we reached Umaid Bhavan Palace. So this palace was named after Maharaja Umaid Singh. कुछ पार्ट पैलेस का है एज अ म्यूजियम और कुछ पार्ट 70% ऑफ दिस पैलेस इज़ मैनेज्ड बाय ताज होटल। तो इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1928 में और ये कंप्लीट हुआ 1943 में। और जैसे हमें गाइड ने बताया कि इस पैलेस को छित्र पैलेस भी कहते हैं, क्योंकि ये छित्र की पहाड़ी पर बना हुआ है। And you know, Umaid Bhavan is one of the last palace to be built in India. तो उमेद भवन विजिट करने के बाद हम सब लेडीज़ अब निकली फाइनली शॉपिंग के लिए सदर मार्केट, क्योंकि अभी तक इस ट्रिप में हमारी शॉपिंग नहीं स्टार्ट हुई थी। तो आज हमें करना थे जोधपुर से शॉपिंग और मेहरानगढ़ फोर्ट को दूर से करना था बाय बाय। और हम सब पहुंच गए मार्केट में और लिए हमने जोधपुरी जुतियाँ और काफ़ी दुपट्टे। सो आफ्टर शॉपिंग आज हमारी फ्रेंड का बर्थडे था, तो अब हमें उससे बर्थडे ट्रीट लेनी थी। तो हम सब पहुंच गए एक अमेजिंग से रेस्टोरेंट में जिसका नाम था कुंबा द बिस्ट्रो। The ambience was nice and the food was delicious. Even the good thing about the place is कि वहाँ पे lots of board games थे, कार्ड गेम से, जिससे बच्चे बिजी रहें। तो बर्थडे ट्रीट लेने के बाद हम वापस अपने होटल में आ गए। नो डाउट बच्चे तो थक चुके थे, पर अभी भी हम लोगों की पार्टी बाकी थी। सो आज था सेकेंड डे और आज हमें निकलना था जोधपुर से जयपुर के लिए, क्योंकि जयपुर से अब हमें वापस जाना था अपने अपने घरों के लिए। तो जयपुर जाने से पहले मेरा मन था कि मैं तुलसी का झालरा बावड़ी देखूं, क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी बावड़ी देखी थी वो मूवीज़ में देखी थी। तो मुझे रियल में देखने का बहुत मन था एंड वी विजिट देयर। तो इसके आसपास बहुत सारे कैफ़ेज़ थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर टाइम भी स्पेंड किया और यहाँ पे बावड़ी का व्यू भी एंजॉय किया। सो नाउ जोधपुर विजिट कम्स टू एन एंड और अब हमें आज जोधपुर से निकलना है जयपुर के लिए।
सो इन जयपुर हमारे पास वहाँ पे बहुत कम टाइम था, ऑलमोस्ट सिर्फ डे टाइम था, तो हमने विज़िट किया जंतर मंतर और हवा महल, और बाकी एनर्जी हमने पूरी लगा दी अपनी शॉपिंग में, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रिंटेड शर्ट्स टू दुपट्टास एंड सम ब्यूटिफुल ब्रास स्टैचूज। आफ्टर शॉपिंग एंड ऑल आवर ट्रिप वॉज अबाउट टू एंड। अब हमें जयपुर से दिल्ली के लिए निकल पड़े थे, वहीं के लिए जहां से हमने अपनी जर्नी 8 दिन पहले शुरू करी थी, हमारी प्यारी दिल वालों की दिल्ली से। So this is all about in this video. I hope you all really like this. If yes, then please do not forget to subscribe to my channel, and thanks for watching. Take care. Bye bye.